For Hindi story collection, subscribe this channel and press the bell icon for all notifications. नमस्कार, मैं हूँ पिया सिंह। आपके लिए जो कहानी लेकर आई हूँ उस कहानी का नाम है कड़वा सच। इस कहानी की लेखिका है डॉक्टर सरला सिंह। बात उन दिनों की है जब मैं बहुत छोटी थी, यानी मैं उस समय कानपुर में 6ठी कक्षा में पढ़ती थी। मेरे बाबा COD कानपुर में काम करते थे। मेरे पापा मुझे बहुत मानते थे। उनकी दिली इच्छा थी कि मैं डॉक्टर बनूं। ज़्यादातर वे सभी से कहते कि देखना, मैं अपनी नातिन को डॉक्टर बनाऊंगा। वे जहाँ भी जाते मुझे साथ ले जाते। कभी साइकिल चलाना सिखाते, कभी संगीत सिखाने की कोशिश करते। अंग्रेज़ी सिखाने के लिए भी ट्यूशन लगा रखा था। मेरी किस्मत खराब थी कि हर कार्य को करने से बचती थी। सन्नो, तेरे बाबा तुझको साइकिल ला कर देते हैं, तू चलाती क्यों नहीं है? क्षमा ने डांटते हुए कहा। नहीं, मुझको डर लगता है। मैं ज़रा डरपोक स्वभाव की थी, जो कभी नहीं खत्म हुआ। मेरे बाबा थे तो कम पढ़े लिखे, पर उनकी सोच बड़े से बड़े पढ़े लिखे लोगों से अच्छी थी। वे अपनी लड़कियों को, यानी बुआ लोगों को तो नहीं पढ़ा सके थे, किंतु हम लोगों के प्रति उनकी सोच बदल चुकी थी। अब वो लड़कियों को पढ़ाने में विश्वास करने लगे थे। कभी साइकिल ला कर देते और खुद चलाना सिखाते, लेकिन मैं खुद बहुत डरती थी, जिसके कारण साइकिल चलाना नहीं सीख पाई। बाबा ने तो मुझे संगीत भी सिखाना चाहा, इसके लिए भी ट्यूशन भी लगाया, उसे भी मैंने छोड़ दिया। मेरी अंग्रेज़ी कमज़ोर थी, अतः मेरे लिए अंग्रेज़ी के लिए भी ट्यूशन भी लगा दिया। कुछ दिन जाकर मुझे लगा कि मैं अपने आप सीख जाऊंगी, और मैंने उसे भी छोड़ दिया। ये शायद मेरी बदकिस्मती ही थी। कानपुर के भारतीय विद्यापीठ में मैं पढ़ती थी। वहाँ अंग्रेज़ी के शिक्षक को छोड़कर सभी मुझे बहुत मानते थे। गणित, हिंदी दोनों ही बहुत अच्छी थी। एक दिन एक लड़की नया स्कूल बैग लेकर विद्यालय आई। मुझे उसका स्कूल बैग बहुत अच्छा लगा। घर आकर मैंने बाबा से स्कूल बैग की फरमाइश कर दी। बाबा, मुझे नया बैग चाहिए। आज स्कूल में एक लड़की बैग लाई थी, उसका बैग बहुत ही अच्छा था, मुझे तो वैसा ही बैग चाहिए। कोई बात नहीं, दूसरों की नकल नहीं करते बेटा, तुम केवल मन लगाकर पढ़ाई करो, बाबा ने समझाया। पर मैं जिद पर अड़ गई थी। नहीं, मुझे तो वैसा ही बैग चाहिए। चलो ले लेना, अब खुश, कहकर बाबा ने मेरे सिर पर हाथ फेरा। मेरे बाबा की तबीयत उन दिनों काफ़ी ख़राब चल रही थी, लेकिन उन्होंने किसी को नहीं बताया था। मुझे तो बिल्कुल भी पता नहीं चला कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। पिताजी उनकी कोई मदद नहीं करते थे। माँ बताती थी कि उन दिनों पिताजी कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे, तो अपनी पूरी कमाई उसी में लगा दिया करते थे। COD कानपुर में पिता एक अच्छे पद पर कार्यरत थे। इस बात का पता भी मुझे बहुत बाद में चला कि बाबा घर का खर्च भी चलाते, अपनी दवाई भी करते और गाँव का खर्च भी भेजते। मैं अपने खेल और पढ़ाई में खोई रहती थी। तब शायद मैं बहुत छोटी थी, या किस कारण मैं कुछ भी नहीं जान सकी थी। काश मैं जान पाती तो जितना मुझसे बनता मैं अपने बाबा की मदद अवश्य करती। 1 साल के अंदर ही वे दुनिया छोड़कर चले गए थे। स्कूल की छुट्टियों के समय मैं माँ के पास गांव में थी। उन्हें शुगर हो गया था और माँ ने मुझे बाबा के पास पढ़ने के लिए नहीं भेजा। बाबा जिद करते रह गए। मैं भी रो रही थी, पर माँ ने मुझे नहीं भेजा। वो मुझे गांव के ही एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहती थी। उसी के कुछ समय बाद खबर आई कि बाबा नहीं रहे। मेरा रोते रोते बुरा हाल था। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मेरे बाबा इस दुनिया में नहीं है। दादी मुझे गांव से फिर कानपुर ले आई, और फिर मेरी 7वीं कक्षा की पढ़ाई कानपुर में ही हुई। लेकिन हर बात के लिए प्रोत्साहित करने वाले बाबा न जाने कहाँ चले गए। मुझे दूर से आता हुआ उनकी उम्र का व्यक्ति अपने बाबा जैसा ही नजर आता। कभी लगता कि मेरे बाबा आ जाएंगे और कहेंगे कि ये बात छोटी है। मुझे आज भी याद है वो दिन जब बाबा मुझे लेकर पहले मेडिकल स्टोर गए, फिर बैग की दुकान पर जाकर बैग दिलवाया। बैग पाकर मैं बहुत खुश हुई। मैं अपना बैग सभी सहेलियों को दिखा रही थी। सबसे अच्छा बैग मेरे पास था। मैं अपने बैग को बार बार छूती। पता नहीं उसे बार बार छूकर मुझे क्या मिल रहा था। यहाँ तक कि रात में सोते वक्त भी उसे साथ में ही रखा और उसी पर हाथ रखकर सोई। बहुत बाद में पता चला कि बाबा ने मेडिकल स्टोर पर अपनी दवाएं वापस करके उनसे प्राप्त पैसों से बैग दिलाया था।
इस बात ने हमेशा ही मुझे दुख पहुंचाया कि आखिर मैंने क्यों बैग मांगा। काश मुझे पता होता तो मैं कभी भी बैग नहीं मांगती। उस बैग को मैं कभी भी भूल नहीं पाई, सच में भूल नहीं पाई। तो कहानी यहाँ पर समाप्त हो गई है। तो जल्दी से इस कहानी को लाइक शेयर कीजिए अगर आपको बहुत प्यारी लगी हो, क्योंकि मुझे तो सबसे अच्छी कहानी लगी है। मेरे जीवन का समर इस किताब से इस कहानी को लिया गया है और इस किताब के अंदर पूरी 52 यानी 52 कहानियाँ हैं जो लिखी हैं डॉक्टर सरला सिंह जी ने। तो आप इसी तरह से इन कहानियों का लुत्फ उठाते रहिए और अगर आप भी लेखक हैं तो मुझे ज़रूर अपनी कहानियाँ भेजिएगा, जिसे मैं पढ़कर पूरे विश्व को सुनाऊंगी। मेरा ईमेल आईडी है boltikahaniyan7@gmail.com। नीचे देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा आपको ईमेल आईडी मिल जाएगा। धन्यवाद।